नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रुगु कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं संस्कृत का एक और टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है वाच्य। वैसे तो सब सोचते हैं कि संस्कृत का जो वाच्य परिवर्तन है वो बहुत टफ है, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप अच्छे से उसको पढ़ते हैं या अच्छे से आज आप हमारी क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आज की क्लास रहेगी इसको आप एक बार देखिए, उसके बाद दूसरी बार में नोट्स बनाइए तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। कम से कम आप उसको 2-4 बार लिख कर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल ये मत सोचना कि ये जो वाच्य होता है ये बहुत ही ज्यादा कठिन है, ठीक है, बहुत ही सरल है। और लास्ट में वीडियो को आपको अंत में जो है मैं आपको ट्रिक के द्वारा भी बता दूंगा, ठीक है, कि इसको कैसे हम कर सकते हैं, लेकिन उसको आपके लिए ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, ठीक है। समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वाच्य होता क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है आपकी कि वाच्य होता क्या है। वैसे तो हमें जो भी मतलब हम संस्कृत में पढ़ाते हैं ज्यादातर आपको ट्रिक में ही पढ़ाते हैं, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना भी थोड़ी बहुत जरूरी है कि वाच्य होता क्या है, ठीक है। तो समझ, हाँ, तो किसी भी बात को कहने या प्रकट करने का जो तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। मतलब हम किसी से भी कोई बात कह रहे हैं या हम अपनी बात रख रहे हैं किसी के सामने, तो उसका जो तरीका होता है वो क्या होता है, वाच्य कहलाता है वो, ठीक है। तो वाच्य कितने प्रकार का होता है, वाच्य 3 प्रकार का होता है। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा। पहला होता है आपका कर्तृवाच्य, कौन सा, कर्तृवाच्य। दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा जो होता है आपका भाववाच्य। मतलब किसी को भी हम मतलब अपनी बात किसी के सामने रख रहे हैं तो वह हम या तो कर्तवाच्य के रूप में रखेंगे या कर्मवाच्य के रूप में रखेंगे या भाववाच्य के रूप में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है, ठीक है। तो इनको आप समझते हैं हम डिटेल। तो पहला समझते हैं हम, पहला होता है अपना कर्तवाच्य। क्या होता है, कर्तवाच्य, ठीक है। इसमें याद रखना आप कर्ता, कर्म और क्रिया। जब भी हम कोई वाक्य बनाते हो तो उनमें इन तीनों चीजों की आवश्यकता तो पड़ती है, अपना कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है। मतलब कोई भी जब हम वाक्य बनाते हैं तो उनमें इन तीनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है। किस किस की, कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कर्तवाच्य में कि आपको जो विभक्ति लगेगी कर्तवाच्य में वो कौन कौन सी होगी, ठीक है। उसमें कर्ता जो होगा आपके प्रथम विभक्ति का होगा। कौन सी विभक्ति का, प्रथम विभक्ति का होगा। कर्म जो होगा वो आपकी द्वितीय विभक्ति का होगा, और क्रिया जो होगी आपकी वो प्रथम विभक्ति की होगी। क्यों, क्योंकि क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही चलती है, मतलब जिस विभक्ति का कर्ता होगा उसी विभक्ति की आपकी क्रिया लगेगी, ठीक है। तो इसमें याद रखना आप कि इसमें क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। कर्तवाच्य में नाम से ही समझ में आ जाएगा, कर्त मतलब कर्ता, ठीक है। कर्तवाच्य में आपका क्या प्रधान रहेगा, कर्ता प्रधान रहेगा, मतलब कर्ता जो है वो मैन रहेगा, आपका सब्जेक्ट मैन रहेगा, ठीक है। उसके बाद कर्ता के अनुसार क्या लगेगी आपकी क्रिया, क्या लगेगी, क्रिया। क्रिया किसके अनुसार लगेगी, कर्ता के। यहाँ हमने पहले भी देखा है कि कर्ता में प्रथम विभक्ति आ रही है तो क्रिया में भी प्रथम विभक्ति का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि कर्ता के अनुसार ही आपकी क्रिया चलती है, ठीक है। आप कर्तवाच्य में याद रखना 1 2 1, यानी 1 2 1, ठीक है। कर्ता एक वचन का, कर्म द्विवचन का, और क्रिया जो रहेगी आपकी एक वचन की, यानी आपको याद रखना 1 2 1 यानी 121। क्या याद रखना है, 121। तीनों जो आपके वाच्य रहेंगे, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, आपको इसी प्रकार से ट्रिकों के द्वारा ही याद रखना है, ठीक है। किसके, इसकी क्या रहेगी 121। इसमें आपको क्या याद रखना है 121, मतलब कर्ता एक कर्ता जो रहेगा आपका प्रथम विभक्ति का रहेगा, और द्वितीय विभक्ति का कर्म, और क्रिया प्रथम विभक्ति का, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। जैसे वह फल खाता है। और एक बात और याद रखना आप लोग कि इसमें जैसे हमने हिंदी में लिखा है तो आपको पेपर में जो आएगा वो हिंदी में नहीं आएगा कि हिंदी से आप संस्कृत में ट्रांसलेट कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। आपको संस्कृत में ही दिया रहेगा, उसमें आपको दे दिया जाएगा कि कर्तृ से कर्म में चेंज कीजिए, या फिर कर्म से कर्तवाच्य में चेंज कीजिए, कर्तवाच्य से भाववाच्य में चेंज कीजिए, या कर्मवाच्य से भाववाच्य में चेंज कीजिए। आपको पूरा संस्कृत में ही दिया रहेगा, बस आपको, ठीक है, उसमें कर्तृ से कर्म में चेंज करना रहेगा। ये मैं आपको वीडियो के
लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, कि किस प्रकार से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वह फल आता है, इसको हम यदि संस्कृत में इसके अनुसार यदि हम चेंज करें, इसके अनुसार यदि हम इसको बदलें, तो यहाँ पे देखिए वह क्या है, वह जो है करता है, क्या है, कर्ता। फल क्या है, यहाँ पे फल क्या है, कर्म, और खाता जो है वो क्या है, क्रिया। यहाँ पे एक बात और याद रखना, अपनी जो क्रिया है उसको हम धातु भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, धातु। मतलब जो भी वो क्रिया कर रहा है उसमें जो भी धातु होगी, क्रिया को हम क्या कह सकते हैं, धातु भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यदि संस्कृत में इसके अनुसार बदलें तो क्या होगा, कर्ता हमारा कौन सा आएगा, प्रथम विभक्ति का। मतलब वह को संस्कृत में क्या कहते हैं, इसका प्रथम विभक्ति का एक वचन क्या होता है, वह का सह। क्या होता है, सह। यदि आपको वाच्य अच्छे से समझना है तो आपको संस्कृत की ये विभक्तियां याद करनी रहेंगी, ठीक है, याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये आपको तो याद करनी ही पड़ेंगी। अभी मैं आगे आपको बता दे रहा हूं कि इनकी विभक्तियां किस रूप से चलती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, सह। फिर फल यानी कर्म, ठीक है, क्या है हमारा, फल कर्म। इसमें कौन सी विभक्ति लगाना हमें, द्वितीय विभक्ति। जब ये एक वचन का है तो वो भी एक वचन का होगा, तो क्या हो जाएगा, फलम। फल की विभक्ति कैसे चलती है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो इसमें दोनों द्वितीय विभक्ति में भी फलम आएगा और प्रथम में भी फलम आएगा, ठीक है। तो स फलम और क्रिया खाता है, मतलब क्रिया कौन से वचन की लगेगी, एक वचन की, ठीक है, कौन सी, प्रथम विभक्ति। तो क्या हो जाएगा, खादती, ठीक है, स फलम खादती, ये हमारा चेंज होगा, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पे कर्ता क्या है, मैं क्या है, कर्ता। दूसरा है विद्यालय, ये क्या हो जाएगा अपना, कर्म। और को जाता है, तो ये जो हो जाएगी आपकी क्रिया हो जाएगी, जाता है क्या हो जाएगी, क्रिया। अब यदि इसको हम इसके अनुसार बदलें तो कर्ता हमारे प्रथम विभक्ति का यानी मैं का क्या हो जाएगा, अहम। क्या हो जाएगा, अहम। फिर दूसरा विद्यालय, इसमें कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति कर्म में, तो क्या हो जाएगा, विद्यालयम। अहम विद्यालयम, इसके विद्यालय का कर्म यानी द्वितीय विभक्ति क्या होगी, विद्यालयम। और को जाता हूं, इसमें क्रिया एक वचन की लगेगी, क्या हो जाएगा, गच्छामि। क्या होगा, गच्छामि। यहाँ पे गच्छति क्यों नहीं होगा, यहाँ पे गच्छति क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें क्रिया किसके अनुसार लगानी है, क्रिया किसके अनुसार लगानी है, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता क्या है, अहम। अहम के साथ अहम जो है वो उत्तम पुरुष का है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, गच्छामि, ठीक है। गच्छति नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें, उत्तम पुरुष का एक वचन। ये क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन अहम, तो इसका क्या आएगा, उत्तम पुरुष का एक वचन ही लगेगा, क्योंकि हमें क्रिया किसके अनुसार लगानी है, कर्ता के अनुसार, ठीक है, हमें अपने मन से नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसमें याद रखना आप कि जब भी हम कर्तृवाच्य या कोई सा भी वाच्य देखते हैं तो उसमें क्रिया किसके अनुसार चलती है, कर्ता के अनुसार, ठीक है। यदि आप वाच्य पढ़ रहे हैं और वाच्य को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है कि यदि कर्ता हमारा जो लगेगा, जैसे सह आया तो उसके साथ क्रिया कौन सी लगेगी, अहम आया तो उसके साथ क्रिया कौन सी लगेगी, आवाम या वयम आया तो उसके साथ क्रिया कौन सी लगेगी, ठीक है। तो हम उसको समझते हैं, पहले थोड़ी बेसिक चीज है, इसको आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, इसको पूरा देखें तो आपको वाच्य अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, यदि आपका कर्ता पुल्लिंग हो और एक वचन का हो तो क्या रहेगा, सह। सह इसका मतलब वह, और स्त्रीलिंग में क्या आएगा, सा, और नपुंसक लिंग में तत्। इन तीनों का मतलब ही सह, सा और तत् का मतलब वह होता है। क्या होता है, वह। यदि ये आपको दिखते हैं तो इनके साथ जो क्रिया लगेगी या जो धातु लगेगी वो क्या लगेगी, पठती। क्या लगेगी, पठती, ठीक है। याद रखना, जैसे वह पढ़ता है तो वह पढ़ता है को हम संस्कृत में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, सा पठती, ठीक है। वह पढ़ती है तो सा पठती, ठीक है। आपकी क्रिया चेंज नहीं होगी, बस ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के हिसाब से जो है आपका कर्ता चेंज होता रहेगा, ठीक है। फिर आता है आपका द्विवचन। द्विवचन में ताओ, ते और ते।
इन तीनों का ही अर्थ होता है वह दोनों। क्या होता है? वह दोनों। यदि रहेगा आपके कि वह दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा आपका? ताओ पढ़ता। क्या होगा? ताओ पढ़ता। यदि होगा आपका वह पढ़ रही है तो ते पढ़ता। ठीक है, आपको याद रखना है, यदि आपको ताओ ते और ते दिखता है तो इनका मतलब क्या होता है? वह दोनों। या हिंदी में लिखा आता है कि वह दोनों, तो यदि वह दोनों में पुल्लिंग की बात हो रही है तो क्या आएगा आपका? ताओ। ठीक है, और यदि स्त्रीलिंग की बात हो रही है तो ते, और यदि नपुंसक लिंग की बात हो रही है तो ते। ठीक है, याद रखना इनके साथ हमेशा क्रिया क्या आएगी? पठता। क्या आएगी? पठता। अगला है आपका बहुवचन। क्या है अगला? बहुवचन। बहुवचन में आपको याद रखना ते, ताह और तानी। क्या है? ते, ताह, तानी। इन तीनों का मतलब होता है बेसब। क्या होता है? बेसब। जैसे बेसब खेल रहे हैं तो क्या आएगा? इसके साथ क्रिया क्या आएगी? पठन्ति। या खेल रहे हैं तो क्रीडन्ति। ठीक है, आप मतलब ये मत सोचिएगा कि हमने तो सिर्फ आपको एक ही बताई है, पठ धातु की बताई है जिसमें पठन्ति क्रिया है, मतलब पढ़ रहे हैं के लिए। यदि आप दूसरे जैसे खेल रहे हैं तो क्रीडन्ति आएगा, क्रीडती आएगा। ठीक है, क्रीड धातु लगेगी उसमें। और यदि जा रहे हैं तो गम या गच्छ धातु लगेगी। ठीक है, आप मतलब ये धातु को अपने हिसाब से, कर्ता के हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि आप मतलब वो काम क्या कर रहा है क्रिया के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें कौन सी लगेगी? पठन्ति। जैसे बेसब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? ते पठन्ति। याद रखना आपको। देखिए, यदि आपको सह, सा और तत् दिखता है तो वह। ठीक है, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? वह। इसके साथ क्रिया लगेगी पठती। फिर आता है ताओ, ते और ते। इसका हिंदी में अर्थ होता है वह दोनों, और इसके साथ क्रिया कौन सी लगेगी? पठता। फिर बहुवचन में ते, ताह, तानी। इसका हिंदी में अर्थ होता है बेसब, और इसके साथ क्रिया लगेगी पठन्ति या क्रीडन्ति या गच्छन्ति। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। फिर अगला आता है आपका यदि कर्ता हो तुम। तुम मतलब हिंदी में इसको यदि हम बोले तो तुम। ठीक है, तो यदि कर्ता है तुम तो इसमें क्रिया कौन सी लगेगी? पठसी। कौन सी लगेगी? पठसी। फिर यदि आपका कर्ता हो युवाम। क्या? युवाम, जिसका हिंदी में अर्थ होता है तुम दोनों। ठीक है, तो इसके साथ लगेगी आपके पठथः। क्या लगेगी? पठथः क्रिया। फिर यदि करता है आपका यूयम। यूयम का मतलब तुम सब। ठीक है, तुम सब, तो इसके साथ क्या लगेगी? पठत। ठीक है, फिर यदि आपका करता रहेगा अहम। अहम का मतलब मैं। ठीक है, अभी हमने एक जो ऊपर प्रश्न देखा था वो भी इसी का था, अहम, यानी मैं विद्यालय को जाता हूं। ठीक है, तो अहम, अहम का मतलब मैं। इसमें लगेगी पठामी। क्या लगेगी क्रिया? पठामी। उसमें जाता हूं तो उसमें क्या हुआ था? गच्छामी। ठीक है, अहम के साथ पठामी, तो वहां पे वो जा रहा था विद्यालय को, मैं जा रहा था, तो वहां पे क्या लगा दिया था हमने? गच्छामी। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया है कि कर्ता के हिसाब से क्रिया लगती है, और इसको आप चेंज कर सकते हैं। पठामी की जगह गच्छामी, क्रीडामी। ठीक है, आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो अहम यानी मैं के साथ क्या आएगा? पठामी। ठीक है, और आवाम यानी हम दोनों, तो इसके साथ पठावा क्रिया लगेगी, आवाम के साथ पठावा। और अगला है वयम, यानी हम सब। वयम का हिंदी मीनिंग क्या होगा? हम सब। तो वयम के साथ जो क्रिया है वो लगेगी पठामा। ठीक है, आपको यदि वाच्य समझना है तो इन चीजों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, आप 2-4 बार लिख के देखेंगे, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, वाच्य परिवर्तन में अपना दूसरा आता है कर्मवाच्य। दूसरा कौन सा है? कर्मवाच्य। ठीक है, इसको समझते हैं। इसमें भी वही कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, मतलब हमें कर्ता, कर्म और क्रिया जो पूरे वाच्य में ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो विभक्ति लगेगी, कर्ता कौन सी विभक्ति का रहेगा? तृतीय विभक्ति का। याद रखना, कर्ता कौन सी विभक्ति का रहेगा? तृतीय विभक्ति का। कर्म प्रथमा विभक्ति का, और क्रिया इसमें चलेगी कर्म के अनुसार। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म प्रधान रहेगा। क्या रहेगा? कर्म प्रधान। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, कर्मवाच्य मतलब काम इसमें प्रधान रहेगा। ठीक है, कर्म क्या रहेगा? इसमें प्रधान रहेगा। और क्रिया किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार। अभी हमने पिछला जो पढ़ा था कर्तृवाच्य, उसमें कर्तृ जो था, कर्ता जो था, कर्ता क्या था? उसमें प्रधान था, तो वहां पे क्रिया किसके साथ चल रही थी? कर्ता के अनुसार चल रही थी। लेकिन यहाँ पे कर्म प्रधान है। ठीक है,
तो हमारी जो क्रिया है वो किसके अनुसार चलेगी, यहाँ पे कर्म के प्रधान कर्म के अनुसार, ठीक है। मतलब याद रखना कि जो जिसमें प्रधान है उसके अनुसार हमें क्रिया लगानी है, ठीक है। तो इसमें क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार चलेगी, और कर्म में प्रथमा विभक्ति, और इसके अनुसार क्रिया चल रही है तो सेम क्रिया में भी प्रथमा विभक्ति, ठीक है। तो इसको आपको इसमें एक चीज और याद करनी पड़ेगी, ठीक है। वो क्या है, देखिए क्रिया में मूल धातु में या जोड़कर आत्मनेपद में प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। मतलब जो भी क्रिया रहेगी आपकी क्रिया में मूल धातु में या जोड़ना है, हमें क्या जोड़ना है आखिरी में, या क्या जोड़ना है, या याद रखना। क्योंकि आपको यदि जिस क्वेश्चन टाइप में भी पूछा जाता है किसी भी क्रिया में आपको या दिखे तो आप वैसे ही समझ जाना कि वो प्रश्न कौन से वाच्य का है, कर्म वाच्य का, ठीक है। क्योंकि इसी में हमें क्या जोड़ना है, या, ठीक है। या जोड़कर आत्मने पद में प्रयोग होता है, मतलब आत्मने पद बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। कोई सी भी क्रिया है उसका मूल रूप जो है उसमें हमें या जोड़कर आत्मने पद में पहले परिवर्तित करना होगा, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं, पहले उसको परिवर्तित कर लेते हैं, उसके बाद इसका उदाहरण देखेंगे, ठीक है। जैसे ये तो सभी को याद होगी, पढ़ती पढ़ता पठंती पठ से पढ़ता पढ़त पढ़ाई पढ़ावा पढ़ावा, ठीक है, सभी को लगभग याद ही होती है। तो ये जो आपकी धातु है, ठीक है, पठ धातु है, इसको हमें किसमें परिवर्तित करना है, आत्मने पद में, ठीक है। तो हम करते हैं, देखिए ये जो पठती है इसका यदि हम आत्मने पद में परिवर्तित करें तो क्या हो जाएगा, पठ्यते, क्या हो जाएगा, पठ्यते। दूसरा हो जाएगा पठता का पठ्येते, तीसरा पठन्ते का पठ्यन्ते, फिर पठसी का पठ्यसे, फिर पठथा का पठ्येथे, पठत का क्या हो जाएगा, पठ्यद्वे, और पठामी का पठ्ये, पठावा का पठ्यावहे, और पठामा का पठ्यामहे, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ये बहुत ज्यादा कठिन है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप इसको 3 से 4 बार यदि अच्छे से लिख के देखें और उसको पढ़ें तो ये आपको वैसे ही याद हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि वो याद है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया आत्मने पद में, ठीक है, किसमें किया, आत्मने पद में, ठीक है। फिर इसका हम देखते हैं उदाहरण, क्या आपका वह पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, करता, वह क्या हो जाएगा, करता, ठीक है। दूसरा पुस्तक जो है वो क्या हो जाएगी, कर्म, क्या हो जाएगी, कर्म, और पढ़ता क्रिया, ठीक है, क्या हो जाएगी, पढ़ता जो है वो क्रिया, ठीक है। अब इसको हमें परिवर्तित करना है संस्कृत में, ठीक है। ये बात आप याद रखना कि आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से नहीं पूछे जाते कि हिंदी में दिया रहेगा आपको संस्कृत में परिवर्तित करना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको कर्तृ से कर्मवाच्य में या कर्तृ से भाववाच्य में या भाव से कर्म में परिवर्तित करना रहेगा, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं वह, यहाँ पे हमें वह कर्ता जो था हमने पहले देखा था, वो यदि हम प्रथम विभक्ति में देखें तो क्या आता है, सह, लेकिन हमें किस में करना है, कर्ता हमारी कौन सी विभक्ति का होना चाहिए, तृतीय विभक्ति का। तो वह को तृतीय विभक्ति में यदि लिखें तो क्या होगा, तैन, ठीक है। यदि आपने राम की विभक्तियां पढ़ी है तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका होता है रामेण, तो यहाँ पे तैन, ठीक है। फिर कर्म जो रहेगा आपका, कर्म क्या रहेगा, प्रथम विभक्ति का। तो पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकम, ठीक है, क्या हो जाएगा, पुस्तकम, तैन पुस्तकम, पढ़ता है, क्रिया भी क्या कौन सी लगेगी यहाँ पे, एक वचन की या फिर प्रथम विभक्ति का। तो यहाँ पे पढ़ता है मतलब पठती, इसको हमने पठती को जब आत्मने पद में परिवर्तित किया तो क्या आएगा अपना, पठ्यते, क्या आएगा, पठ्यते। आपको ये जो कर्मवाच्य रहेगा उसके लिए आपको ये चीजें आत्मने पद जो है वो याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बिना आपका ये जो कर्मवाच्य है ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको हमने देखिए वह था, वह को तृतीय विभक्ति में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा, तैन, फिर पुस्तकम प्रथम विभक्ति पुस्तकम, और पढ़ता है यानी पठ्यते, ठीक है। ये हमने आत्मने पद से लिया। इसमें याद रखना है आपको कि कर्ता तृतीय विभक्ति, कर्म प्रथम विभक्ति, क्रिया प्रथम विभक्ति, क्या हो जाएगा 3 1 1, मतलब 311, ये आपका होगा कर्मवाच्य। और हमने कर्तृवाच्य में क्या देखा था, कर्ता जो रहेगा प्रथम विभक्ति का, और इसका जो कर्म रहेगा द्वितीय विभक्ति, और क्रिया प्रथम विभक्ति, ठीक है।
121, यहाँ पे 311, यहाँ पे 121 कर्तवाच्य में, ठीक है, इतना याद रखना हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कर्ता का जो है वो प्रथमा विभक्ति से तृतीय विभक्ति में परिवर्तन। क्या कर्ता का जो है बंधु वो प्रथमा विभक्ति से हम क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति में परिवर्तित। देखिए यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन पुल्लिंग का जो है सह, सह को यदि हम तृतीय विभक्ति में परिवर्तित करें तो क्या होगा, तेन, तव का ताभ्याम, ते का तय। ठीक है, फिर सा का क्या होगा, तया, ते का ताभ्याम और ताह का ताभ्य। ठीक है, नपुंसकलिंग में आते हैं, तत्, तत् का क्या होगा, तैन, ते का ताभ्याम और तानी का तय। ठीक है, यानी जो सह, ताव, ते, सा, ते, ताह, तत्, ते, तानी, ये सब है, यदि हम इनका, ये सब किसमें है, प्रथम विभक्ति में। ठीक, किसमें, प्रथम विभक्ति में। यदि हम इसका परिवर्तित करें तृतीय विभक्ति में तो क्या होगा, तेन ताभ्यम तय, तया ताभ्यम ताभ्य, तेन ताभ्यम तय। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर आते हैं हम नीचे, त्वयम, त्वयम को यदि हम, ये किसमें, प्रथम विभक्ति वाले हैं, ये सब कौन से, प्रथम विभक्ति वाले, और इनको हमने परिवर्तित किया तृतीय विभक्ति में। ठीक है, तो त्वम का क्या होगा, त्वया, युवाम का युवाभ्याम, यूयम का युष्माभ्य। ठीक है, अहम, अहम का तृतीय विभक्ति में क्या होगा, मया, आवाम, आवाम का तृतीय विभक्ति आवाभ्याम, और वयम का क्या होगा, अस्माभ्य। मतलब ये जो लिखे हैं आपके त्वम, युवाम, यूयम, इसकी तृतीय विभक्ति क्या होगी, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभ्य। ठीक है, अहम, आवाम, वयम, इसका क्या होगा, मया, आवाभ्याम, अस्माभि। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्यों, क्योंकि आपका जो परीक्षा में पूछा जाता है वो ज्यादातर कर्मवाच्य ही पूछा जाता है, इसलिए ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद हम समझेंगे तीसरा। ठीक है, तीसरा कौन सा, भाववाच्य। ठीक है, वाच्य का जो तीसरा आता है आपका भाववाच्य। कौन सा, भाववाच्य। ये बहुत ही सरल है। ठीक है, इसमें आपको क्या आया, वो तीनों चीजें, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, तो इसका जो कर्ता होगा वो क्या होगा, उसमें कौन सी विभक्ति आएगी, तृतीय विभक्ति। कर्ता में कौन सी विभक्ति, तृतीय। ठीक है, यहाँ पे कर्म, कर्म होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब जो भी वाच्य में आपको प्रश्न दिया रहेगा उसमें आपको कर्म नहीं दिखे तो आप समझ जाना कि क्या होगा उसमें, भाववाच्य। क्यों, क्योंकि भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। ठीक है, एब्सेंट रहता है, मतलब जीरो। ठीक है, क्या रहता है, जीरो, कर्म होता ही नहीं है। और क्रिया, क्रिया में क्या रहेगा आपका, प्रथम पुरुष आएगा। ठीक है, एक वचन और आत्मनेपद, याद रखना, ये मेन चीज है। क्या है, आत्मनेपद। ठीक है, इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि इसमें जो आत्मनेपद की जो विभक्ति रहेगी वो सिर्फ उसका प्रथम पुरुष और एक वचन ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ कर्ता में तृतीय विभक्ति लगानी है और उसकी जो क्रिया रहेगी उसमें प्रथम पुरुष का एक वचन लगाना है, वो भी आत्मनेपद में। ठीक है, इतना सा याद रखना है आपको इसमें। तो इसका क्या हो जाएगा, 301, मतलब 301। क्या याद रखना है, 301। हमने कर्तवाच्य में क्या देखा था, 1 2 1 यानी 121। फिर कर्मवाच्य में क्या देखा था, 3 1 1 यानी 311। और अब इसमें क्या देखेंगे हम, 301। ठीक है, मतलब कर्ता, इसको आपको याद ये रखना है कि कर्ता, कर्म और क्रिया, मतलब पहले नंबर पे जो रहेगा वो कर्ता, दूसरे पे क्रिया और तीसरे पे, दूसरे पे कर्म और तीसरे पे क्रिया। ठीक है, आपको ये तीनों ही याद रखना है। ठीक है, तो आप बस ये याद रखिए, बाकी तो आप कर ही सकते हैं फिर सॉल्व। ठीक है, तो अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। क्या लिखा है, वह लिखता है। क्या करता है, वह लिखता है। तो इसमें कर्ता क्या हो जाएगा, वह क्या होगा, कर्ता। इसमें कोई कर्म तो है ही नहीं। ठीक है, यदि ये होता कि वह पत्र लिखता है तो इसमें क्या होता, पत्र कर्म होता, लेकिन यहाँ पे कर्म कुछ है ही नहीं, मतलब भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ जो लिखता है वो क्या हो जाएगी, आपकी क्रिया। क्या हो जाएगी, क्रिया। अब हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि जब वह हो तो इसको हम तृतीय विभक्ति में, वह का तृतीय विभक्ति क्या होगा, क्या होगा। देखो, इसका यदि हम सिंपल देखें, प्रथम विभक्ति में देखें, किसमें देखेंगे, पहले प्रथमा में देखें तो क्या आएगा, वह का
सह, क्या होगा सह। और पठती यदि हम सिंपल देखें, और यदि हम इसको अब तृतीया में परिवर्तित करें तो इसका क्या होगा, सह का हमने क्या पढ़ा था, सह का क्या होता है तैन, क्या होता है तैन। और सॉरी लिखता है, तो यहाँ पर पठती की जगह होगा लिखती, ठीक है, क्या होगा लिखती। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद, ये मेन चीज है, क्या याद रखना है आपको, आत्मनेपद, ठीक है। तो लिखती का आत्मनेपद क्या होगा, क्या होगा लिख्यते, ठीक है, क्या होगा लिख्यते, तेन लिख्यते। मतलब वाच्य में सबसे सरल वाच्य यदि आपको कोई सा है तो कौन सा है, भाववाच्य, ठीक है। इसमें आपको जहां कर्म नहीं दिखे वहां क्या हो जाएगा आपका भाववाच्य, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, हमारी क्लास जब स्टार्ट हुई थी तब हमने बताया था कि आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि कर्तृ से कर्मवाच्य में, कर्तृ से भाववाच्य में कैसे परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम समझेंगे कर्तृ से कर्मवाच्य, ठीक है। कर्तृ का मैंने ट्रिक क्या बताई थी, 121, है ना। मतलब यहाँ पे कर्ता एक बार प्रथमा विभक्ति का, फिर कर्म द्वितीय विभक्ति का, और जो आपकी क्रिया रहेगी वो प्रथम विभक्ति की। 121 को हमें परिवर्तित करना है किसमें, 311 में, ठीक है। मतलब यहाँ पे कर्ता कौन सी विभक्ति का हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का, और हमारा कर्म कौन सी विभक्ति का होगा, प्रथम विभक्ति का, और यहाँ पे आपकी क्रिया कौन सी विभक्ति की हो जाएगी, प्रथम विभक्ति की, ठीक है। और आपको इसमें एक चीज और याद रखना है कि आप जब कर्तृ से कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो आपको प्लस में क्या लगाना है, या जोड़ के, मतलब कोई भी धातु में या जोड़ के उसको आत्मनेपद में परिवर्तित करना है। किसमें करना है, आत्मनेपद में, ठीक है। तो हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा है सहपत्रम लिखति, क्या लिखा है, सहपत्रम लिखति, ये हमारा कर्तृवाच्य, ठीक है। इसको हमें करना है कर्मवाच्य में परिवर्तन। तो आपका जो सह है ये प्रथम विभक्ति का है, ठीक है। इसको हमें सह का तृतीय विभक्ति यानी तैन, ठीक है। पत्रम, इसका हमें यहाँ पे ये द्वितीय विभक्ति, इसको हमें करना है प्रथम विभक्ति में, पत्रम का क्या हो जाएगा पत्र। और लिखति, लिखति का या लगा के, हमें लिख धातु में या लगा के आत्मनेपद में परिवर्तित किया जब हमने, तो क्या आया लिख्यते, क्या लिख्यते। मतलब स पत्रम लिखति का क्या हो जाएगा, तैन पत्रम लिख्यते, ठीक है। अगला है आपका राम फलम खादति। यहाँ पे राम जो है एक है, ठीक है, मतलब प्रथम विभक्ति का प्रयोग है, फिर फलम में द्वितीय विभक्ति और खादति प्रथम विभक्ति। तो राम फलम खादति, इसको हमें करना है तृतीय विभक्ति एक वचन और एक प्रथम विभक्ति और प्रथम विभक्ति में। तो रामा का क्या हो जाएगा रामेण, और फलम का फलम, क्योंकि फलम की जो प्रथम द्वितीय विभक्ति होती है सेम होती है, फलम फले फलाने, फलम फले फलाने, ठीक है, ये होती है जो सेम होती है। फिर अगला है आपका खादति। तो खादति को जब हमने आत्मनेपद में परिवर्तित किया तो क्या हो जाएगा खाद्यते, ठीक है। यानी राम फलम खादति से कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा रामेण फलम खाद्यते, ठीक है। अगला है सा जलम पिबती, ठीक है। तो इसका जब हम करेंगे सा, यहाँ पे ये कौन सा है स्त्रीलिंग का है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग का सा का क्या बताया था हमने कि उसका जो तृतीय विभक्ति होती है वो क्या होती है तया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तया जलम पिबती, पिबती का जब हमने आत्मनेपद में परिवर्तित किया तो क्या हो जाएगा पीयते, ठीक है। साजलम पिबती का क्या होगा तया जलम पीयते, ठीक है। ये समझ में आया कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। अब हम आगे पढ़ेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन, मतलब 121 से 301 में, ठीक है। मतलब यहाँ पे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथम विभक्ति, फिर आपका जो कर्म है द्वितीय विभक्ति और क्रिया प्रथम विभक्ति से हमें किसमें परिवर्तित करना है, इसमें कर्ता जो रहेगा आपका तृतीय विभक्ति का, इसमें कर्म होता ही नहीं है मतलब 0, ठीक है। और जो क्रिया रहेगी आपकी वो प्रथम विभक्ति की, ठीक है। तो इसको देखते हैं बालका क्रीडति। तो बालका क्रीडति ये जो था ना, बालका था आपका वो प्रथम विभक्ति, इसको हमने जब तृतीय में किया तो क्या हो जाएगा बालकेन। और क्रीडति इसमें भी आत्मनेपद लगेगा, क्या लगेगा आत्मनेपद की विभक्तियां,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्रीडति का क्रीड्यते, क्या हो जाएगा क्रीड्यते। इसमें जब हम भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो अभी पीछे हमने पढ़ा था कि इसमें जो रहेगा आपको प्रथम विभक्ति और एक वचन का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रीडति का क्या हो जाएगा क्रीड्यते, फिर रामा गच्छति यानी रामा का तृतीय विभक्ति रामेण, और गच्छति का क्या हो जाएगा आत्मनेपद गम्यते। ठीक है, तो ये था हमारा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में और ये कर्तृ से भाववाच्य में। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी वो हमारी थी वाच्य से संबंधित। ठीक है, ये क्लास में आपको वाच्य कितना समझ में आया ये हमें आप जरूर बताएं। ठीक है, और यदि आप इसको ये क्लास जो थी इसको 2 से 3 बार यदि आप देखते हैं और उसके बाद अपनी कॉपी में नोट करते हैं तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो आज की हमारी क्लास थी ये संस्कृत की हमारी आखिरी क्लास थी। ठीक है, मतलब पूरे संस्कृत से रिलेटेड ये आखिरी क्लास थी। इसके बाद हम लेकर आएंगे आपको हिंदी ग्रामर की क्लास जो कि रहेगी 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के लिए। ठीक है, उसमें हम आपको हिंदी ग्रामर से संबंधित सब विषय जो भी टॉपिक रहेगा हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, और यदि आपको संस्कृत ग्रामर में जो भी पढ़ना हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो वह हम आपको अगली क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।